हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। पिछले वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा था वो देखिए महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था। अब महाजनपदों के बाद में स्टार्ट होता है कुछ भारत के प्रमुख जो धर्म हैं उन धर्म के बारे में स्टार्ट होता है। तो आइए उन धर्मों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो जो भारत में धर्म है वो कौन कौन है, और उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें हम लोग धर्म पढ़ेंगे वो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म आखिर क्या था और जैन धर्म आखिर हुआ क्यों, क्या कारण था कि आखिर जैन धर्म भारत में उदय हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो जैन धर्म में कुछ प्रमुख तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों के बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग करके पढ़ लेंगे। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रमुख मंदिर के बारे में। आप ये मंदिर के बारे में जान सकते हैं कि हम इस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो महावीर स्वामी के जीवनी से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी के जीवनी से संबंधित जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको फिर से मिलता रहे। तो चलिए देखिए, जैन धर्म में कहता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वो प्रथम संस्थापक कहिए या प्रथम तीर्थंकर कहिए, ठीक है, वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। उनका नाम था ऋषभदेव, वो थे। ठीक है, ये पहले तीर्थंकर थे और पहली बार इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, जैन धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण हुए और जिनको माना जाता है कि वास्तविक रूप में ये संस्थापक हुए, ठीक है, वे 24वें हुए। लेकिन जैन धर्म के जो 23वें थे, ठीक है, जो जैन धर्म में 23वें संस्थापक हुए वे हुए पार्श्वनाथ। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था पार्श्वनाथ। ये आपको पता होगा कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। और इनका जो है, ठीक है, ये काशी के इक्ष्वाकु करके राजा थे। ठीक है, इस राजा का नाम क्या था, तो अश्वसेन नाम था। इस अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, ये अश्वसेन के पुत्र होने के चलते इन्होंने जो अपनी जैन धर्म को अपनाया, वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को ये त्यागे और झारखंड में एक पर्वत है, ठीक है, पारसनाथ पर्वत जो अभी उसका नाम हो गया, उस पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये थे 23वें तीर्थंकर। जब 23वें तीर्थंकर थे तो इन्होंने एक धर्म को उपदेश यानी उपदेश दिया। जो उपदेश दिया उस धर्म को हम लोग कहते हैं चतुरायन धर्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चतुरायन धर्म, इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो चतुरायन धर्म था वो क्या था, तो सबसे पहला था इसमें हिंसा न करना, यानी कि आप हिंसा नहीं कीजिए। पहला क्या था, तो हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी न करना। और चौथा था संपत्ति नहीं रखना। अब संपत्ति नहीं रखिए, ये 4 तरीके के जो बताए थे इनको कहते हैं चतुरायन धर्म। और लास्ट, ठीक है, लास्ट और आखिरी जो तीर्थंकर हुए वे हुए महावीर स्वामी। ठीक है, लास्ट और आखिरी तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, जो हमने अभी आपको बताया कि लास्ट तीर्थंकर हुए। तो चलिए अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमेशा आता है। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है, ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, क्या हुआ था, तो कुंडग्राम में, यह वैशाली में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे, ठीक है, इनके जो पिताजी थे वे सिद्धार्थ नाम था उनका, और वे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, यानी ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता जो थी, उन माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी की राजा जो होते हैं, ठीक है, लिच्छवी के राजा जो थी चेटक, उनकी बहन थी, यानी लिच्छवी की अगर कहें तो राजकुमारी थी। ठीक है, कौन, तो महावीर स्वामी के माता जी। ठीक है, इनके अब आगे देखें तो इनके जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अनुंजा, प्रियदर्शिनी, यानी पूरी तरीके से अगर देखें तो ज़्यादातर प्रियदर्शिनी ही देता है कि उनके बेटी का नाम क्या था, तो प्रियदर्शिनी था। प्रियदर्शिनी का जो विवाह हुआ था वह विवाह हुआ था जमाली के साथ। किस व्यक्ति के साथ, तो जमाली के साथ। और यही जमाली आगे चल करके जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बना। ठीक है, भाई का नाम था नंदीवर्मन, यानी जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। इसी नंदीवर्मन से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महावीर जब बचपन में, इनकी माता पिता जो थे, ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था
वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इस वर्धमान के जो है 30 वर्ष की उम्र में, यानी वर्धमान जो है जब इनका 30 वर्ष का उम्र हो गया तो इनके माता पिता यानी त्रिशला और सिद्धार्थ दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद ये बोले अपने भाई नंदीवर्मन से कि हम अब घर में नहीं रहेंगे और हम सन्यासी जीवन बिताएंगे, तो हम घर को छोड़ेंगे। और उसके बाद उसके भाई ने उनको आज्ञा दे दिया कि आप जाइए घर को छोड़िए। तो उन्होंने घर को छोड़ दिया और फिर आज्ञा लेकर के वो बाहर चले आए। ठीक है, जब वो बाहर आए तो आने के बाद क्या किया कि उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया ज्ञान की खोज के लिए। तो 12 वर्ष तक लगातार इनको तपस्या किए के बाद जृंभिक एक नामक है, ठीक है, इसके नज़दीक में ऋजुपालिका नदी, ठीक है, कहाँ हुआ? तो 12 वर्ष के तपस्या के कठोर तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के पास में एक साल का वृक्ष था, जिसके नीचे तपस्या जब इन्होंने किया तब इनको संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। जब यह ज्ञान का प्राप्ति हुआ तब इनको क्या कहा जाने लगा? तो इस समय इनको जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? तो विजेता। और फिर इनको कहा क्या जाने लगा? तो अरहत। इनको क्या कहा जाने लगा? तो अरहत। अरहत का मतलब होता है पूज्य। अरहत का मतलब क्या होता है? तो अरहत का मतलब होता है पूज्य। और इनको क्या कहा जाने लगा? तो और इनको कहा जाने लगा निर्ग्रंथ। क्या कहा जाने लगा? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो बंधनहीन। यह 3 नामों से ये जाने जाने लगे। कौन कौन नाम जाने लगे अब बताइएगा? तो यह 3 नाम है। पहला है जीन, पहला क्या है? तो जीन, दूसरा है अरहत और तीसरा है निर्ग्रंथ। ये 3 नाम से ये जाने जाने लगे। जब ये जाने जाने लगे तो इनका कुछ अनुयायी हुए, जो अनुयायी कहलाने लगे निग्रंथ। अनुयायी क्या कहलाए? तो निग्रंथ। अनुयायी कहलाने लगे निग्रंथ। और ये खुद कहलाए निर्ग्रंथ, है ना? क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। ठीक है, अब ये निर्ग्रंथ कहलाए तो उसके बाद इनका जो है आगे चलते गया। तब देखिए कुछ इसमें महिलाएं बहुत बाद में शामिल हुई। और यही जो सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग देखें कि जो जैन धर्म है इसको पिछड़े होने के कारण या विकास नहीं करने के कारण, इसमें सबसे बड़ी जो कारण थी, महिलाओं को इसमें शुरू जो है ऑर्डर नहीं मिला था कि आप इसको अपना सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब देखिएगा तो ये दूर थोड़ा सा हटा फैलने में। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जो प्रथम भिक्षुणी थी, ठीक है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी जो थी वो नरेश साधिवाहन, ठीक है, नरेश साधिवाहन की पुत्री चंपा थी। क्या थी? तो उसका नाम थी चंपा। और चंपा ये थी प्रथम भिक्षुणी, लेकिन महावीर स्वामी के भिक्षुणी जो संघ था, ठीक है, यानी भिक्षुणी एक यूनियन था, उस यूनियन की जो मालिक थी, जो प्रधान थी, उनका नाम था चंदना। यानी प्रथम भिक्षुणी चंपा और दूसरी जो थी वह चंदना। ठीक है, याद रखिएगा ये चंदना। अब इसमें 2 तीर्थंकर ऐसे हुए, ठीक है, जैसे तीर्थंकर अब आएंगे तो तीर्थंकर के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है वह 3 से 4 ही जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर हम तीर्थंकर की बात करें तो एग्जाम में जो हमेशा पूछते रहता है वो 3 से 4 ही पूछते रहता है। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है जो 4 से 5 आपको दे दिया है ताकि आपको आसानी हो एक ब्रॉड समझने के लिए। तो प्रथम जो तीर्थंकर हुए, ठीक है, प्रथम जो तीर्थंकर हुए वो प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, आपको अभी अभी हमने बताया। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह सांड था। दूसरा जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक था वो था हाथी। और जो 7वां तीर्थंकर हुए वही हुए शंपा सर्व। क्या हुए? तो शंपा सर्व, इनका जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। आप इस तरीके से कहीं पे फोटो में छपे हुए देखे होंगे, यही इनका चिन्ह था। इस तरीके से जो फोटो होता था स्वास्तिक का इनका चिन्ह था। उसके बाद जो आते हैं 23वां जो आते हैं, 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। और 24वां और लास्ट कौन है? 24वां और लास्ट जो थे वो थे महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो इसमें 2 तीर्थंकर ऐसे हुए, ठीक है, एक पहला में ऋषभदेव और दूसरा में अरिनिमेष्ठी। इन दोनों का जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, दोनों का नाम मिलता है ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन 2 जैन तीर्थंकर है जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो पहला ऋषभवेद और दूसरा अरिष्टनेमी, ठीक है, इनका ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, इनका जब मिलता है तो अरिष्टनेमी जो है इनका भगवान कृष्ण के साथ में संबंध बताया जाता है कि निकट इनके पास में संगत था, यानी संबंधित है इसके, ठीक, इनके बारे में बताया जाता है। अब जैन धर्म में
के जो रत्न है वो 3 रत्न है। जैन धर्म के रत्न कितने हैं? तो 3 रत्न है। 3 रत्न है, इसको क्या कहते हैं? तो त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ये 3 जो दर्शन है वो किसके हैं? तो जैन धर्म के हैं। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो महावीर स्वामी जब धर्म में आए तो आप लोग पता होगा कि जब 23वां तीर्थंकर आए तो उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, और ये जो है वो पंचायन धर्म दिए। ये क्या दिया? तो पंचायन धर्म दिए। जो अपने उपदेश बताया उसमें पंचायन धर्म, सिर्फ इन्होंने एक चीज़ को जोड़ दिया था, वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया था। बाद बाकी से वही हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये था ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इन्होंने सिर्फ किसको जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे आता है कि 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व बिहार के जो पावापुरी है वहाँ पे इनका मृत्यु हो जाता है। पावापुरी पड़ता है, आप याद रखिएगा, राजगीर में पड़ता है। यहाँ पे इनका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए, जब संभालने वाला आदमी, जैसे मान जाइए कि मेन अगर मशीन अगर खराब हो जाए तो उसका पार्ट पुर्जा फिर बेकार ही हो जाता है। तो जो जैन धर्म के मेन आदमी थे महावीर स्वामी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब इसमें फूट पड़ना ही आसान बात था। तो लगभग 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ, और अब समझ जाइए कि 300 ईसा पूर्व, मतलब 168 ईसा पूर्व है। 168 ईसा पूर्व के बाद के समय देखिएगा, इतना दिन के बाद लगभग 12 साल तक अकाल पड़ गया उत्तर भारत में। अब अचानक जब अकाल पड़ गया तो उस समय 2 व्यक्ति थे, ठीक है, जो जैन धर्म को फैला रहे थे। एक थे भद्रबाहु और दूसरा थे स्थूलबाहु। पहला में भद्रबाहु और दूसरा में स्थूलबाहु। तो जब अकाल पड़ा बहुत कस के, तो जो ये भद्रबाहु थे, ठीक है, भद्रबाहु अपने शिष्य के लिए और बोले कि चलिए अब जहाँ पे अकाल नहीं है हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो ये चले गए कर्नाटक, और जब कर्नाटक गए तो पता है कि भद्रबाहु के साथ में एक और राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही मौर्य है जो मगध को हिला करके रख दिए, यानी ग्रेट बने। ठीक है, इनके जो गुरु थे चाणक्य, ठीक है। अब उनके बाद जब ये चले गए, ये भी साथ में, तो चाणक्य के साथ छोड़ करके जाने के बाद इन्होंने, आपको पता होगा कि श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, क्या किया? तो संलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिया। देखिए, संलेखना विधि उसको कहते हैं, जैन धर्म में सबसे जो कष्टदायक है वो संलेखना विधि है। इसमें व्यक्ति करता क्या है कि भूखे प्यासे रह जाता है, कुछ न खाएगा न पिएगा, बस ऐसे टिटवाइल रहेगा और अपना प्रवचन देते रहेगा। यानी आत्मा को इन लोग इतना सता देता है कि फिर मानव घर में जन्म लेने के लिए वो तड़प जाता है, यानी कहेगा नहीं कि मानव घर में जन्म लेंगे। तो ये संलेखना विधि होता है, और इसके तहत वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। बहुत कठिन होता है संलेखना विधि। अब स्थूलबाहु पर आते हैं, तो आपको पता होगा कि भद्रबाहु तो दक्षिण भारत में चले गए, लेकिन स्थूलबाहु जो है ये यहाँ पे रुके ही रह गए मगध में। अब कुछ दिनों के बाद, 10-12 साल के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो बस भद्रबाहु लौट करके आए। जब वो जो है दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत में जब लौट करके आए तो हुआ क्या कि इन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी स्थूलबाहु और भद्रबाहु में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो यही भाग जो है 2 भागों में टूट गया, यानी कि भद्रबाहु के लौट करके आने के बाद जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विखंडित हो गया। ठीक है, पहला जो भाग हुआ वो श्वेतांबर कहलाया, और दूसरा जो भाग हुआ वो दिगंबर कहलाया। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि यह जो श्वेतांबर है, ठीक है, यह जो श्वेतांबर है वह किसका भाग है, और यह जो दिगंबर है वह किसका भाग है, यानी कौन किसका ग्रुप में था वो हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जैन धर्म का जब बंटवारा हुआ तो स्थूलबाहु जिधर थे, ठीक है, जिधर स्थूलबाहु थे उसको कहा गया श्वेतांबर। उसको क्या कहा गया? तो श्वेतांबर। इन लोग जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी श्वेत जो अपना बदन पे है कपड़ा को इन लोग रखते थे। लेकिन जो भद्रबाहु के लोग थे, ठीक है, जो दक्षिण भारत से आए थे, उन लोग जो है नग्न अवस्था में रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो ये 2 भागों में टूट गया। आपसे पूछेगा कि नग्न अवस्था में रहने वाले निम्न में से जैन धर्म का कौन सा अंग है? ठीक है, उसमें आपको देगा श्वेतांबर, दिगंबर। तो इस तरीके से आप मारिएगा वहाँ पे क्या, तो दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या है, तो ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता है। ठीक, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है। उसके बाद महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। महावीर जो है, महावीर स्वामी, वो जन्म और ये पुनर्जन्म में कि आदमी का दोबारा जन्म होता है, और अपना कर्म पर भरोसा रखो, इस पर वो भरोसा रखते थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे कुछ संबंधित राजा कौन कौन है। तो जैसे उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट के राजा जो है अमोघवर्ष है,
चंदेल के कुछ शासक हैं, इन लोग जो है सब जैन धर्म के संबंधित थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब जैन धर्म का आता है संगीतियाँ। आपको पता होगा कि जब बौद्ध धर्म, हम अपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, तो जैन धर्म में भी कुछ संगीतियाँ हुई। देखिए, अब जैन धर्म जो है टूटने लगा था, तो कहीं ना कहीं स्थूल बाहु को, कहीं ना कहीं भद्र बाहु को लग रहा था कि दोनों को एक किया जाए, और इसको करने के लिए उन्होंने संगीतियों को बुलाना आयोजन किया। ठीक है, आयोजन करने का, एक बहुत बड़ी सभा आयोजन करने का कोशिश किया कि हम इसके सहायता से जैन धर्म को विश्व स्तर पर अपने देश में हर जगह पे फैलाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब किए, तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, जब इन्होंने पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया, तो इसका जो अध्यक्ष बने वो बने स्थूल बाहु। कौन बने, तो स्थूल बाहु। याद रखिएगा कि पहला जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, तो स्थूल बाहु। और यह कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व के ये लगभग हुआ था। दूसरा जो हुआ, ठीक है, दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ, अब दूसरा बौद्ध संगीति को देख सकते हैं कि यह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति होता है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति समझिए तो 300 ईसा पूर्व, यानी 300 साल पहले एक हुआ, और दूसरा जो हो रहा है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है, यानी बहुत लंबा इसमें गैप आ गया। अब बताइए कि इतना जब लंबा जब गैप आएगा, तो इस गैप में क्या होगा, बेसिकली अब इसको टूटना ही था। तो इसका जो बना अध्यक्ष, जो इसका बने वो बने बल्लभी। इसका अध्यक्ष कौन बने, ये स्थान कहाँ था, तो बल्लभी में हुआ। बल्लभी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। इसका जो अध्यक्ष बने वे बने क्षमा श्रवण। कौन बने, तो क्षमा श्रवण। और लेकिन लोग करता क्या है कि पहला को बना स्थूल बाहु, तो दूसरा को मार देता है भद्र बाहु। लेकिन दूसरा को भद्र बाहु कभी भी आप क्लिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं मंदिर के बारे में। तो देखिए, जैसे जैन धर्म से प्रमुख जो मंदिर लगा हुआ है वो गुमतेश्वर का मंदिर है। ठीक है, आपको गुमतेश्वर का मंदिर याद होगा। खजुराहो का जैन मंदिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आता है मथुरा का जैन मंदिर है, मथुरा यह कला से संबंधित है। इस प्रकार से बहुत से मंदिर हैं जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले। धन्यवाद।